और ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया है इस बार सीबीएसई बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। ठीक है, 6 नंबर का आएगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन माध्यक में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दे रखा है कि आपका एक माध्यक है जो दे रखा है 28.5 है, तो कह रहा है एक्स वाई का मान ज्ञात करो। क्या कह रहा है, एक्स वाई का मान ज्ञात करो, जिसमें से आपकी एक टेबल दी हुई है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर वर्ग अंतराल दे रखा हो, बारंबारता दे रखी हो, तो आपको पता है जब माध्यक होता है तो सीएफ निकालना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, सीएफ निकालना है। सीएफ का मतलब यानी संचयी बारंबारता आपको क्या करना है, निकालना है। तो जब संचयी बारंबारता निकालोगे तो आपको पता है सबको संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। पहले आप 5 रखोगे, x ऐड करोगे तो 5 प्लस एक्स होगा, 20 ऐड करोगे तो 25 प्लस एक्स हो जाएगा, 15 ऐड करोगे तो 40 प्लस एक्स हो जाएगा, y ऐड करोगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, 5 ऐड करोगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये जो 45 प्लस एक्स प्लस वाई लास्ट में आता है, ये आपको पता है n होता है। क्या होता है, n होता है। तो यानी आपका n इक्वल टू कितना दिया हुआ है, n इक्वल टू दिया हुआ है 45 प्लस एक्स प्लस वाई दिया हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, हाँ तो n दे रखा है ना, तो जब n दे रखा है तो हम रख ही तो रहे हैं, तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हारे पास, n दे रखा है 60। क्या दे रखा है, 60 दे रखा है, तो n रखो 60, वो तो हम बाद में रख देते हैं n। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास क्या दे रखा है, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। आ गई बात समझ में, 45 इधर माइनस कर दो, तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 15 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, छोड़ दो। अब हम सीधा किसका फॉर्मूला लगाएंगे, माध्यक का। किसका लगाएंगे, माध्यक का। माध्यक के लिए हम पहले फॉर्मूला देख लो माध्यक क्या क्या होता है। तो m इक्वल टू फॉर्मूला होता है l प्लस आपका होता है n/2 माइनस का CF अपॉन में f इंटू में क्या होता है h। फॉर्मूला याद करके जाना, माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस का CF इंटू एच अपॉन में क्या होता है, F होता है। अब आपको करना क्या है कि अब हमें सबसे पहले CF निकालना है। तो CF कैसे पता करें, तो हमारे पास n इक्वल टू कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। तो हमने क्या किया, n/2 किया, तो यहाँ पे रखेंगे 60/2, यानी हमारे पास कितना आ गया, 30 आ गया। कितना आ गया, 30 आ गया। अब नंबर देखना, हमें बताया था 30 से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, तो 30 से मैक्सिमम यानी 25 प्लस एक्स हो सकता है ना, क्योंकि टेबल कितने की है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 अगर यहाँ पे रख दोगे तो 31 मैक्सिमम हो सकता है। आप क्या ले लोगे, 5 प्लस एक्स, क्या ले लोगे, 5 प्लस एक्स ले लोगे, तो यही हमारा क्या होगा, CF होगा। जस्ट सामने आ जाओ, इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। F के सामने वाला क्या होगा, ये हमारा माध्यक वर्ग होगा। क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। इसी में L और इसी में H, आपको पता है L और H क्या होता है। बात समझ में आ रही है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे कि वैल्यू रखो, आप m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 28.5, तो हमने रखा 28.5 इक्वल टू l कितना आएगा, L तुम्हारे पास कितना आएगा, ये L होगा कि नहीं होगा, तो L हमारे पास 20 आ जाएगा, तो 20 रखा, प्लस n/2 कितना है, 30 है, 30 रखा, माइनस CF कितना है तुम्हारे पास, 5 प्लस एक्स, तो हमने रखा 5 प्लस एक्स अपॉन में f कितना रखोगे, f हमारे पास कितना दिया हुआ है, 20 रखा, और इंटू में h, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 का है, तो आपने 10 रखा, 0 से 0 हमारे पास फिनिश हो जाएगा। ये 20 इधर माइनस कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 8.5 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 30 माइनस के अंदर मल्टीपल करो, कितना आएगा, -5 माइनस एक्स, माइनस के अंदर मल्टीपल हो जाएगा ना। यहीं पे आपको ध्यान देना है कि जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे तो इस माइनस का अंदर मल्टीपल हो जाएगा। फिर इसके बाद अपॉन में कितना बचेगा, 2, क्रॉस मल्टीपल करो, 5 2 जा 10 का 0, 8 2 जा 16 1 17 पॉइंट लगा दिया। और यहाँ पे हमारे पास इसको माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 25, कितना बचा, 25 माइनस एक्स, एक्स को इस साइड लाएंगे, 17 को उस साइड ले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस 17, 25 में 17 माइनस करो, 25 में 17 माइनस करो,
25 में 17 माइनस करो, कितना आएगा? 8 आएगा। तो यानी आपके पास क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 8 आ गया। आ गया। अब यही 8 उठा करके आपको कहाँ रखना है? x के स्थान पे रखना है। तो यहाँ पे 15 इक्वल टू 8 प्लस वाई, 8 को इधर भेजो तो 15 माइनस 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा? y। अब 15 में 8 माइनस करो, कितना आएगा? 7। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। आ गई बात समझ में? अगर ये बोर्ड पेपर में आएगा कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से लगा लेना इसको। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक तुम्हारे पास बेलन है और ये क्वेश्चन आपके पेपर में अगर आएगा तो 6 मार्क्स का आएगा। बेलन है और इस बेलन से दो अर्धगोले खोद करके निकाले जा रहे हैं। हमने एक क्लास में शायद ये क्वेश्चन बताया भी था। ठीक है, ये दो अर्धगोले हैं, वो खोद करके क्या करे जाते हैं? निकाले जाते हैं। तो कह रहा है जो बचा हुआ पार्ट होगा, यानी पूरा अगर खोद के निकाल लिया जाएगा, फिर इसके पहले जब ये लगे हुए थे दोनों अर्धगोले, तो इसका क्षेत्रफल क्या था? तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। ये पूरा जो खिलौना बना हुआ है, इस पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले दो अर्धगोले का क्षेत्रफल निकाल लो, फिर किसका निकाल लो? बेलन का निकाल लो, फिर तीनों को क्या कर दो? जोड़ दो। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। या सबसे पहले क्या निकालो? बेलन का निकाल लो, फिर अर्धगोले का निकाल लो। भाई एक अर्धगोले का निकालोगे, दो का मल्टीपल कर दोगे, दोनों अर्धगोले का निकल आएगा। तो बताओ सबसे पहले किसका निकाले? पहले अर्धगोले का निकालें। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको लिखना है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। नगेन बताओ जरा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूला लगाना है 2 पाई आर स्क्वायर लगाना है। तो रखो जरा, 2 रखेंगे, पाई की वैल्यू रखो 22/7 रखो, आर की वैल्यू 3.5 है। तो आपने क्या रखा? 3.5 इंटू 3.5 रखा। आपने क्या किया? 7 से इसको डिवाइड कर दिया, 0.5 आया। तो हमारे पास आएगा 44 इंटू, ठीक है, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 3.5। मल्टीपल कर लो, 5 4 जा कितना हो गया? 20 हो गया। 5 4 जा 20, 20 22, 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाया, इंटू में आ गया 3.5। अब आपने क्या किया? 3.5 इंटू 22 किया, मल्टीपल करोगे, 2 5 जा 10 का 0, 617, फिर से यही आ जाएगा। तो यानी हमारे पास आएगा 0 7 7 और एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आ गया? बात समझ में आ गई? तो ये तो हमारे पास एक गोले का था। अब हमें दो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, क्योंकि दो गोले निकाले जा रहे, एक ये और एक ये। तो इसमें किसका मल्टीपल कर दोगे? 2 का। तो यहाँ पे लिख देना दो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, आपने 2 का मल्टीपल कर दिया 77 में, तो कितना आ जाएगा? हमारे पास कितना आएगा? बोलो। 14 14 115, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा दो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतनी बात समझ में आ गई? अब हमें क्या निकालना है? अब हमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शिवांशी, क्या होता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। याद करके रखो। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो यहाँ पे डालेंगे हेडिंग हम, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो हमारे पास होता है 2 पाई आर एच होता है। तो हमने क्या रखा? 2 रखा, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू यही रहेगी 3.5 इंटू एच। एच हमारे पास कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। 7 से इसको डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा, 2 से मल्टीपल करो तो 44 इंटू 0.5 इंटू 10, 10 का मल्टीपल कर दो आप। जब 10 का मल्टीपल कर दोगे तो ओनली आपके पास 5 बचेगा। तो हमारे पास आ जाएगा 5, 0 5 4 जा कितना होता है? 20, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो पूरे खिलौने का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, दोनों को क्या कर देना है? प्लस कर देना है। तो यहाँ पे डालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कुल जो दे रखा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप सीधा लिख लेना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो आपका कितना आ जाएगा, प्लस कर लो, किसको किसको प्लस करना है आपको, 200 और प्लस का कितना 154, दोनों को प्लस करोगे तो 354 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कोई शक? का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दे रखा है कि जो 12 खराब पेन है वो 132 अच्छे पेनों के साथ मिल गए हैं, ठीक है, 132 अच्छे पेनों के साथ मिल गए हैं और एक पेन निकाला जाता है तो पेन अच्छा होगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छे पेन एक तरफ हेडिंग डाल लेना है, खराब पेन बराबर कितना 12, खराब पेन बराबर कितना डालोगे 12 डाल दोगे, अच्छे पेन बराबर कितना डाल दोगे 132, दोनों को प्लस करो कितने पेन आ गए हमारे पास आ जाएंगे 4 4 1, यानी खराब और अच्छे पेन मिला करके बन जाएंगे 144 बन जाएंगे। अब आपको करना क्या है, हमें निकालना है अच्छे पेन की प्रायिकता, किसके पेन की, अच्छे पेन की प्रायिकता। तो अच्छे पेन कितने हैं तुम्हारे पास 132, तो आपने क्या किया, पेन अच्छे की प्रायिकता जब निकालोगे तो जो अच्छे पेन है 132 इसको ऊपर रखोगे कितने में से 144 में से, तो 144 आपने क्या कर दिया नीचे रखा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लो, तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड करो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड कर लो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 6 और 2 4 जा 2 6 जा 12, 2 6 जा कितना आ गया 12, आप किससे डिवाइड होगा ये, अब ये डिवाइड होगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा 11/12, यानी पेन अच्छे होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी